क्लास 9 के अंदर मैथमेटिक्स का जो भी चैप्टर नंबर 2 आता है गणित मंजरी बुक से, इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स के करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। जो भी हमारी 2.4 है, इसके अलावा इस चैप्टर की जो भी इंट्रोडक्शन वीडियो होती है या फिर एक्सरसाइजेज की जो भी वीडियोस होती हैं, अदर एक्सरसाइजेज 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 या फिर एंड में आने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ना, ये जरूर देख लेना, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो एक्सरसाइजेज के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से अटेम्प्ट आप कर पाओगे। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए उसको आसानी से आप सोल्व कर पाओगे। तो जो भी ये एक्सरसाइजेज हैं या फिर क्लास 9 के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला शीट होगी मैथमेटिक्स की या पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए आपको, तो सारी की सारी चीजें इन वीडियोस के लिंक और जो भी यहां पर पीडीएफ का मटेरियल है, ये स्टडी मटेरियल है, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जरूर इनको आपने देख लेना है। सो जो भी हमारी ये वाली एक्सरसाइज है 2.4, चलो इसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज 2.4 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। इसमें दिया गया है सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है, मान लो हमारे पास एक प्लांट है, उसकी हाइट 1.75 फीट है, हर महीने उसकी ग्रोथ होती है 0.5 फीट, यानी कि हर महीने 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा फीट वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब हमें यहां पर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन तीनों का आंसर करना है। तो फर्स्ट वाले के लिए यहां पर हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। इसमें बोला गया है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद कितनी हाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो भी इनिशियल हाइट हमें दे रखी है, अभी के लिए जो करंट सिचुएशन में उसकी हाइट है, उसके लिए यहां पर लिखेंगे इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। जो भी प्लांट है उसकी इनिशियल हाइट कितनी दे रखी है हमें, यहां पर आप देख सकते हो 1.75 ये फीट में दे रखी है। इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं ग्रोथ इन 1 मंथ, एक महीने में कितनी ग्रोथ हो जाएगी, एक महीने में ग्रोथ होती है उसमें 0.5 फीट, तो यहां पर 0.5 आ जाएगा। अब हमसे सवाल पूछा है कि 7 महीने बाद उसकी हाइट क्या होगी। तो सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि 7 महीने के बाद उसमें कितनी ग्रोथ होगी। तो यहां पर हमारे पास ग्रोथ इन 7 मंथ्स आ जाएगा। 7 महीने में अगर एक महीने में ग्रोथ होती है 0.5, तो 7 महीने में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास हाइट होगी यहां पर आफ्टर 7 मंथ, जो भी 7 मंथ के बाद उसकी हाइट होगी उसके बारे में देखो। उसकी इनिशियल हाइट हमारे पास कितनी है, 1.75 अभी के लिए उसकी हाइट है। 7 महीने में उसकी हाइट में कितनी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है 3.5। तो प्लस में मेरे पास जो भी ग्रोथ हुई है उसको हम ऐड कर देंगे। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, जो भी वैल्यू है वो आपको बता देनी है। दोनों को ऐड करने पर 5.25 हो जाएगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनिट जो है वो याद से लिख देना, ये किस में हो जाएगी, फिट में हो जाएगी, क्योंकि सारी यूनिट हमें फिट में दे रखी है। तो जो भी 7 महीने के बाद हाइट होगी 5.25 ये फिट में आ जाती है। नेक्स्ट यहां पर हमें सेकंड वाले में बोला गया है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शोइंग हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। हमें यहां पर अब एक टेबल बनाना है। इस वाले पेज पर तो टेबल बनाने के लिए जगह है नहीं, तो नेक्स्ट वाले पेज पर आ गए हैं। मैंने यहां पर पहले से एक टेबल बना के रखा है, बस टेबल में आपको समझना है करना क्या है। हमारे पास 2 वैल्यू है, एक तो टाइम है, जो भी टाइम है उसको टी से शो किया गया है, 0 to 10 मंथ के लिए टाइम दिया गया है, और हमें यहां पर हाइट जो है उसके लिए एच वेरिएबल दे रखा है, 2 वेरिएबल है। तो सबसे पहले जो भी मेरे पास यहां पर टाइम है मैं लिख लेता हूं। टाइम के लिए मेरे पास यहां पर टी दे रखा है, टाइम के लिए टी दे रखा है, और टाइम किस में दे रखा है, टाइम की यूनिट क्या है, मंथ है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मंथ। इसके बाद दूसरा वेरिएबल मेरे पास हाइट के लिए है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास हाइट है, और हाइट के लिए हमारे पास एच वेरिएबल है, और हाइट की यूनिट क्या दे रखी है, फिट दे रखी है। तो यहां पर मैंने इसको फिट में लिख लिया। ये हम सेकंड वाले के लिए कर रहे हैं। टाइम जो भी मंथ में मुझे दे रखा है वो टाइम कितना है, 0 से 10 मंथ के लिए टेबल में, तो मेरे पास यहां पर 0, फिर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इसी तरह से हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात हमारे पास आएगी हाइट इन फिट की। जो भी फिट में हाइट है इनिशियली, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में उसकी हाइट कितनी थी, 1.75, तो लिखते चलो 1.75। हर महीने कितनी बढ़ रही है, 0.5 फीट। तो पहले महीने में जो बढ़ेगी वो इनिशियल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 1.75 में 0.5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। फिर दूसरे महीने में भी, अगले महीने में भी कितनी बढ़ जाती है, 0.5 बढ़ जाती है। यानी कि जो भी यहां पर वैल्यू है इसमें 0.5 ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 2.75 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास यहां पर 3.25 हो जाएगा। इसमें
आगे करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3.75 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास इसको ऐड कर करके आपने लिख देना है 4.25, हर वैल्यू में आपको 0.5 ऐड कर देना है। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमारे पास इतनी हो जाएगी 4.75। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर 5.25 आ जाएगा, 0.5 ऐड करेंगे तो 5.75 हो जाएगा, 0.5 ऐड करोगे तो 6.25 आ जाएगा, इसमें भी ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.75। 10वें महीने में यहाँ पर हाइट हमें मिल जाती है। तो इस तरह से आप टेबल बना देना। थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया गया है, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी। हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है जो एच और टी का रिश्ता जो होता है रिलेट कर सके उसको, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। और हमें फिर ये एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे जो भी हमारी इक्वेशन है वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। तो थर्ड वाले के लिए यहां पर हम सोल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। जो भी प्लांट की हाइट है उसको एच से डिनोट किया गया है, इसी में दे रखा है हमें ये एच है, और टाइम को टी से डिनोट किया गया है। तो जो भी हाइट है, एक हाइट तो उसकी फिक्स है, जो भी हमारे पास हाइट है 1.75 ये तो फिक्स है, और हर महीने जो होती है वो ऐड होती जाती है हाइट। फर्स्ट वाले मंथ में कितनी होती है 0.5 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 महीने में कितनी होगी तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 महीने में कितनी होगी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको एक सिंपल बात नहीं दिख रही कि जो भी हमारे पास टाइम है 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 मंथ की बात करूंगा तो 0.5 से आप 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जो भी मेरे पास वेरिएबल है टी, हम उसका यूज कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लाई टी लिख देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल्स टू में 1.75 प्लस में मेरे पास यहां पर 0.5 और उसके बाद मेरे पास यहां पर इनटू में t। अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाऊंगा तो भी ये क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये हमारी यहां पर लीनियर इक्वेशन जो भी एक्सप्रेशन है वो हमने बना दिया। अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ को कैसे शो करता है। तो उसके लिए यहां पर रीजन लिखेंगे। रीजन क्या हो जाएगा, हाइट इज इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू। जो भी हाइट है वो हर महीने 0.5 फीट इंक्रीज होती है। तो ये हमारा यहां पर एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि कैसे ये लीनियर ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के सभी पार्ट हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। जो भी पीछे वाला पेज था इस पे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, यहां पर हमने सेकंड और थर्ड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से जो भी हमारे पास इस एक्सरसाइज में बचे हुए 3 क्वेश्चंस है उनमें भी आपको कुछ कुछ ऐसा ही करना है। चलो समझते हैं। तो इसमें दिया गया है अ मोबाइल फोन इज बोट फॉर 10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फोन खरीदा गया 10,000 रुपए का, हर साल उसकी वैल्यू 800 रुपए कम हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये बताओ आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हो। हर कोई स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा, मैं भी कमेंट करके बताऊंगा। सो जो भी मेरे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसके अंदर एक मोबाइल फोन 10,000 रुपए में खरीदा गया, 800 रुपए हर साल उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो भी होते हैं वो डेप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं, यानी कि साल दर साल उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन बना करके सबसे पहला सवाल किया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद मोबाइल फोन की जो भी वैल्यू है वो कितनी होगी। तो सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास यहां पर फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले कि इनिशियल वैल्यू कितनी है। मोबाइल फोन की जो भी इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 में उसको खरीदा गया है तो वही उसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जो भी वैल्यू डिक्रीज होती है उसके बारे में हमें लिखना है। तो यहां पर आएगी वैल्यू डिक्रीज इन 1 ईयर। एक साल में कितनी वैल्यू डिक्रीज होती है, हमें साफ साफ बोला गया है 800 यहां पर डिक्रीज हो जाती है। ये 800 रुपए हर साल उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। अब हमें पूछा गया है कि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो हमें क्या पता करना होगा सबसे पहले कि 3 साल में उसकी वैल्यू कितनी डिक्रीज हो जाएगी। तो वैल्यू डिक्रीज इन यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इयर्स आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है जो भी एक साल है उसमें 800 रुपए कम होती है, तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी। तो गुना में यहां पर मल्टीप्लाई में कर देंगे 3, तो 800 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2400 यहां पर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन मोबाइल की वैल्यू आखिर क्या होगी, इतनी तो कम होगी, आखिर वैल्यू होगी क्या। तो उसके लिए यहां पर लिखेंगे मोबाइल फोन वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद जो भी मोबाइल फोन की वैल्यू होगी, इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी 10,000, उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी कमी हुई है उसकी वैल्यू में 3 साल में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो माइनस में मेरे पास यहां पर 2400 आ जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7600, यानी कि 7600 उसकी वैल्यू होगी 3 साल के बाद। ये हमारे पास आंसर हो जाता है फर्स्ट वाले पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया है, मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 इयर्स एंड शो हाउ द वैल्यूज ऑफ फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। मैंने आपको पता बोला था ना, डेप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारे होते हैं। हमें यहां पर बोला गया है कि टी टाइम के लिए जो भी टाइम है वो 0 to 8 इयर्स का दिया गया है। जो भी वैल्यू है फोन की उसको वी से रिप्रेजेंट हमें करना है और एक टेबल बना
बनाना है कि कैसे कैसे उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो इस वाले पेज पर जगह नहीं है तो नेक्स्ट वाले पेज पर चलेंगे। यहां पर मैंने टेबल पहले से बना के रखा है, आपको भी इसी तरह से पेंसिल और स्केल की हेल्प से टेबल तैयार कर लेना है। जो भी टाइम है वो टी है और फोन की वैल्यू जो है वो ही वी है। तो यहां पर जो भी मैं लिखूंगा वो हो जाएगा टाइम। टाइम को स्मॉल टी से यूज किया गया है और टाइम किस में दिया गया है, ईयर्स में। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ईयर्स। और इसी तरह से जो भी वैल्यू है फोन की, वैल्यू जो भी मेरे पास यहां पर आती है, वैल्यू के लिए यहां पर क्या यूज किया गया है, स्मॉल बी यूज किया गया है। और जो भी मेरे पास यहां पर स्मॉल बी आता है उसके लिए हमें क्या करना है, रुपीज में दिया गया है। तो यहां पर हम रुपी का सिंबल इस तरह से बना सकते हैं, जो भी यहां पर बना रखा है ना रुपी का सिंबल वही बना सकते हो। ईयर्स में 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर और 8 ईयर, इस तरह से वैल्यू आपने रख देनी है। इनिशियल वैल्यू यानी कि बिल्कुल इनिशियली उसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000 मोबाइल फोन की वैल्यू थी। एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 800 कम हो जाता है हर साल। तो 10,000 में से 800 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9,200 हो जाएगा। इसमें से दूसरे साल जाने पर क्या हो जाएगा, फिर से 800 कम हो जाएगी। 800 इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 8,400 हो जाएगा। फिर से इसमें से कम कर देंगे, हमारे पास कितना हो जाएगा यहां पर 7,600 हो जाएगा। फिर से इसमें से 800 कम करते हुए वैल्यू आपको यहां पर लिख देनी है। तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 6,800 आ जाएगा। फिर से 800 कम कर देंगे तो मेरे पास यहां पर 6,000 आ जाएगा। फिर कम कर देंगे तो मेरे पास यहां पर 5,200 आ जाएगा। और कम कर देंगे तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा, 4,400 आ जाएगा। और 800 कम कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 3,600। 8 साल के बाद जो भी मोबाइल फोन है उसकी वैल्यू बचेगी 3,600 रुपए। तो देख सकते हो हर साल यहां पर वैल्यू कम होती जा रही है, 800 रुपए। इसीलिए वैल्यू कम होती जाएगी तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएटिंग एसेट। जैसे गाड़ी होती है, सेम गाड़ी भी होती है, उसकी भी वैल्यू जो है हर साल साल दर साल वो कम होती जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड वाले में हमने टेबल बना दिया। थर्ड वाले में बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी। जो भी यहां पर हमारे पास वैल्यू और टाइम है ये कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, वो एक्सप्रेशन हमें बनाना है, यानी कि लीनियर इक्वेशन हमें बना देनी है। और फिर एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो लीनियर डीके को रिप्रेजेंट करती है। डीके का मतलब होता है कमी होना। तो यहां पर हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है इसमें बड़ा सिंपल सी बात लिखेंगे, वैल्यू। जो भी फोन की वैल्यू थी वो कितनी थी, 10,000 रुपए इनिशियल उसकी वैल्यू होती है। और उसके बाद कमी आती है, जब कमी आती है तो माइनस किया जाता है। माइनस किसको करेंगे, एक साल में जो वैल्यू कम होती है वो करेंगे, 2 साल में वैल्यू कम होगी, 3 साल में वैल्यू कम होगी तो उस वैल्यू को मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, मान लो अगर ऐसे पूछ लिया जाए 5 साल में कितनी कमी होगी तो हम क्या करेंगे, 800 गुना में 5 यानी कि 800 मल्टीप्लाई में 5। तो जो भी हमारे पास ये जो ईयर है ये कौन रिप्रेजेंट करता है, टी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमें टी लिख देना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10,000 हमारे पास आ जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर आ जाता है 800 टी। और इस तरफ हमारे पास वी से वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू है वो 10,000 माइनस में 800 टी, टी यानी कि नंबर ऑफ ईयर यहां पर रख दोगे और वैल्यू निकालने जाओगे तो आसानी से वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये लीनियर डीके है तो उसके लिए लिखेंगे लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू डिक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। जो लीनियर डिके है ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होती है। जब डिक्रीज होती है तो उसको डिके बोला जाता है। तो ये हमने यहां पर इसके एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसके अंदर दिया गया है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू विलेज। एक गांव है जिसके अंदर 750 लोग रहते हैं। हर साल गांव में 50 लोग रहने के लिए आते हैं किसी पास वाले शहर से, मतलब शहर से गांव में रहने को आते हैं। अब हमें यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया है उसके सॉल्यूशन पर आएंगे। पूछा गया है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के बाद विलेज की पॉपुलेशन कितनी होगी। 1050 कैसे होगी ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज। जो भी विलेज है उसकी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, शुरुआती जो भी है उसमें 750 यानी कि 750 लोग रहते हैं। अब यहां पर हमारे पास आएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन 1 ईयर। एक साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो जाती है, 50 इंक्रीज हो जाती है। फिर हम कहेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन कितने टाइम के बाद बोला गया है, 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स में कितनी हो जाएगी वो हमें कैलकुलेट कर लेनी है। एक साल में 50 होती है तो 6 साल में कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 6। अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5 6 मेरे पास यहां पर 30 हो जाएगी। 0 1 है वो एक्स्ट्रा हमने लगा दिया, यानी कि 50 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन।
आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर के बाद जो भी पॉपुलेशन है वो कितनी होगी। इनिशियल जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी 750 यानी कि 750। 6 साल में जो इंक्रीज हो गई है पॉपुलेशन वो कितनी हो गई 300 यहां पर इंक्रीज हो गई। अब 750 और 300 को इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1050। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। फर्स्ट वाला हो गया कंप्लीट, आंसर हमने निकाल लिया है। बात करेंगे सेकंड की, इसमें है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर T varying from 0 to 10 years and show how the population P increases every year। टाइम को हमें T लेना है, पॉपुलेशन को P लेना है, हर साल इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 0 to 10 इयर्स के लिए, ये हमें टेबल बनाना है। इस वाले पेज पर जगह नहीं है तो अगले वाले पेज पर मैंने टेबल पहले से तैयार कर लिया है। जो भी टाइम है वो हमारे पास 0 to 10 इयर्स हो जाएगा और P यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यहां पर लिख लेंगे हमारे पास टाइम, टाइम के लिए स्मॉल t का यूज किया गया है और टाइम किस में है ईयर में, तो यहां पर ईयर्स लिख दिया जाएगा। P से हमारे पास यहां पर पॉपुलेशन है जिसको कैपिटल P से यहां पर शो किया गया है। टाइम लिख लेते हैं, जो भी हमारे पास 0 है 1 है 2 है 3 है, इसी तरह से हमारे पास यहां पर टाइम लिख देना है आपको कहां तक 7 8 9 और 10 ईयर्स तक का टाइम आपको यहां पर लिख देना है। अब इनिशियली स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन है 750, तो 750 यहां पर सबसे पहले हमारे पास आ गई। अगले साल कितनी हो जाएगी, पहले साल में क्या होगा 50 लोग शहर से गांव में आएंगे तो 50 लोग इसमें ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 800। फिर 50 लोग आ जाएंगे अगले साल तो 850 हो जाएंगे। हर 12 50 ऐड करके नेक्स्ट लिख देना, तो यहां पर हमारे पास 900 हो जाएगा, फिर 950 हो जाएगा, फिर 50 ऐड करेंगे तो यहां पर मेरे पास कितना आ जाएगा 1000, फिर 50 ऐड कर देंगे तो 1050 यहां पर हो जाएगा। अगर हम पीछे वाले पेज पर जाके देखेंगे तो 6 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी 1050 और टेबल में देखेंगे तो यहां पर भी हमारे पास वही वैल्यू मिल जाती है। आगे 7 ईयर्स में कितना होगा 50 ऐड कर दो तो 1200 आ जाएगा, फिर 50 ऐड कर दो तो 1250 आ जाएगा, फिर 50 ऐड कर देंगे तो 1300 और फिर 50 ऐड कर देंगे तो 1350। यहां पर इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहेगी। आगे हमारे पास मतलब ये तो हो गया सेकंड। थर्ड वाले में बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट P एंड T। जो भी यहां पर हमारे पास P है, पॉपुलेशन है और टाइम है, इनको रिलेट करने वाला एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो थर्ड वाले में हमारे पास क्या होगा पॉपुलेशन जो भी है वो इनिशियल कितनी है 750 है और हर साल कितनी इंक्रीज होती है 50 इंक्रीज होती है। एक साल में 50, 2 साल में 50 इंटू 2, 3 साल में 50 इंटू 3। जो भी ईयर है वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 50 के साथ, और ईयर को हमने किससे शो किया है T से शो किया है। तो यहां पर हमारे पास इस तरह से T लिख देंगे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्लेनिंग व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ क्यों शो करता है ये हमें लिखना है, तो रीजन यहां पर लिख देंगे। एज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट, जो भी पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि ये लीनियर ग्रोथ है। कुछ भी इंक्रीज होगा ना लीनियर में कांस्टेंट रेट से तो उसे लीनियर ग्रोथ बोलेंगे, और कम होगा तो उसे डीके बोला जाएगा। तो यहां पर ये ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ यहां पर ये हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें बोला गया है अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, द प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो हमें यहां पर एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपए का रिचार्ज करती है और हर रोज जो बैलेंस है वो 15 रुपीज कम होगा। तो अब हमें यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड बोला गया है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज एक्सप्लेनिंग व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। सबसे पहले हमें यहां पर जो भी बैलेंस है ना, जो भी बैलेंस है उसको बी एक्स से शो करना है और नंबर ऑफ डेज को एक्स से शो करना है, और हमें बनाना है यहां पर एक लीनियर इक्वेशन या फिर बोल सकते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करना है कि ये लीनियर डीके कैसे हुआ। तो फर्स्ट वाले पार्ट को यहां पर कैसे किया जाएगा, जो भी मेरे पास यहां पर बी एक्स है ये क्या है बैलेंस है यहां पर, तो मैं यहां पर लिखता हूं सबसे पहले तो इनिशियल बैलेंस, और इनिशियल बैलेंस कितना दे रखा है हमें यहां पर रिचार्ज करने पर 600 रुपए हमें मिलते हैं, तो ये हो गया। अब यहां पर वैल्यू रिड्यूस इन 1 डे, एक दिन में कितनी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन में दे रखा है 15। अब जो भी मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस है उसको बी एक्स से शो करना है, तो यहां पर लिखा जाएगा रिमेनिंग बैलेंस, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बी और उसके बाद मेरे पास ब्रैकेट के अंदर एक्स आएगा इक्वल्स टू में रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा। स्टार्टिंग में जो हमारे पास बैलेंस है वो तो 600 है, उसके बाद उसमें से कम हो जाता है, कितने रुपीस कम हो जाते हैं 15 रुपीज डे 1 पर कम होता है, डे 2 पर भी 15 रुपीज कम होगा, हर दिन 15-15 रुपए कम होंगे। जो भी मेरे पास यहां पर डेज है उसको एक्स से डिनोट करना है हमें, तो एक दिन में 15 रुपए, 2 दिन में हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं उससे हम क्या करेंगे 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा
जाएगा x, तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, बैलेंस हमारे पास जो भी bx बैलेंस बचा है, रिमेनिंग बैलेंस जो भी हमारे पास होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 600, और माइनस में मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 15x आ जाता है। ये हमारे पास यहां पर आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। अब ये लीनियर डीके क्यों है, बड़ा सिंपल सा इसके लिए आंसर लिखेंगे यहां पर, एज द बैलेंस डिक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। जो भी बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, हर रोज उसमें 15 रुपए की कमी आ रही है। कमी अगर आ रही है तो हम क्या कहेंगे, वो डीके होता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर डीके हो जाएगा। जब कमी होती है तो डीके, अगर इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है, ग्रोथ होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वाले का आंसर। अब बात करेंगे यहां पर सेकंड की। सेकंड वाले में क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। कितने दिन के बाद जो भी रिमेनिंग बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा। देखो सवाल सीधा पूछा गया है कि जो भी मेरे पास यहां पर रिमेनिंग बैलेंस यानी कि bx है वो जीरो कब हो जाएगा, कितने दिन के बाद हो जाएगा। तो बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस जीरो होना चाहिए। अब एक सिंपल सीधी बात, जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन को लिख लो। इक्वेशन में मेरे पास यहां पर जो भी bx है इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है 600 आ जाता है, माइनस में मेरे पास यहां पर 15x। जो भी लीनियर इक्वेशन हमने बनाई है इस लीनियर इक्वेशन को हमने एज इट इज लिख लिया। रिमेनिंग बैलेंस बोला गया है जीरो कब होगा, तो मैंने bx की वैल्यू क्या रखी, जीरो रखी। रिमेनिंग बैलेंस जीरो ही तो होना चाहिए, यही तो कैलकुलेट करना है ना हमें। तो जो भी bx है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसकी जगह पर मैं यहां पर रख देता हूं जीरो, इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर 600, माइनस में मेरे पास यहां पर 15x। अब एक काम करते हैं, माइनस का 15x है इस तरफ लेकर आ जाते हैं, माइनस का है तो इस तरफ आने पर कितना हो जाएगा, प्लस का 15x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 600। आगे सॉल्यूशन यहां पर करेंगे, जो भी मेरे पास x है वो एज इट इज, इक्वल्स टू में हमारे पास जो 600 है वो भी एज इट इज। 15 कैसे है, x के साथ में यहां पर मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ हो जाएगा यहां पर ये डिवाइड में। अब 15 फोरजा पर हमारे पास कितना कैंसिल हो जाएगा, 60 कैंसिल हो जाएगा, और एक जीरो जो बचेगी इसके पीछे हमें लगा देनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी आ जाती है, 40 आ जाती है। और इस 40 का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी बैलेंस है रन आउट आफ्टर 40 डेज, जो भी बैलेंस है वो 40 दिन में खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमने यहां पर सेकंड वाले पार्ट को भी कर लिया। थर्ड वाले में बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज, शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूसेस विद टाइम। तो जो भी बैलेंस है वो कैसे रिड्यूस होता है डे 1 से डे 10 तक, ये हमें यहां पर शो करना है। तो टेबल बनाकर शो करना है, तो टेबल यहां पर तो बनाया नहीं जा सकता है, नेक्स्ट वाले पेज पर आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट का जो भी हमारे पास यहां पर टेबल है ये बना देते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या होगा, x आएगा, जो भी मेरे पास यहां पर x क्या है, टाइम है, और टाइम कैसे दे रखा है, हमें टाइम x वेरिएबल से डिनोट करना है, और टाइम मेरे पास दे रखा है डेज में, तो यहां पर डेज लिख लिया। उसके बाद मेरे पास यहां पर रिमेनिंग बैलेंस यहां पर लिखा, जिसको bx से डिनोट किया गया है। तो ये मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस डे वाइज चलेंगे, कौन कौन से, 1 से लेकर 10 डे तक। 1 आ जाएगा मेरे पास यहां पर, उसके बाद 2 आ जाएगा, नोट 10 यहां पर हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो इनिशियली जो बैलेंस था हमारे पास वो कितना था, 600 रुपए। पहले दिन कितना कम हो गया, पहले दिन कितना कम हो जाएगा, 15 रुपए कम हो जाएगा। तो एक दिन के बाद कितना बैलेंस बचेगा, 600 में से 15 को निकाल दो, कितना हो जाएगा मेरे पास 585 हो जाएगा। दूसरे दिन में और 15 कम हो जाएगा, तो 15 यहां पर कम कर दो, कितना हो जाएगा 570 हो जाएगा। इसमें से 15 कम कर दो तो मेरे पास 555 हो जाएगा, 555 हो जाएगा। और इसमें से 15 कम कर दोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। और कम कर देंगे तो मेरे पास यहां पर 525 हो जाएगा, और कम कर दोगे तो 510 हो जाएगा। 15 कम करते चलो तो मेरे पास यहां पर कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा। और 15 कम कर देंगे तो मेरे पास यहां पर 480 हो जाएगा। और 15 कम कर देंगे तो 400 हमारे पास यहां पर 65 हो जाएगा। उसके बाद और 15 कम कर देंगे तो 450। 10 दिन पे जो भी बैलेंस है 10वां दिन एंड होने पर 450 रुपए बैलेंस यहां पर बचेगा। जो भी टेबल है वो हमने बना दिया है। तो पीछे वाले पेज पर हमने फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट को सोल्व किया, इस वाले पेज पर हमारा थर्ड वाला पार्ट के लिए टेबल बना दिया है। 2.4 में टोटल 4 ही क्वेश्चन आते थे, चारों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं।